तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम सच बोलते हो तब भी लोग तुम्हें शक की नजर से देखते हैं? जब तुम सफाई देना चाहते हो लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं? जब तुम कुछ साबित करना चाहते हो पर जितना बोलते हो उतना ही कमजोर लगने लगते हो? शायद तुम्हें लगा होगा कि अगर तुम चुप रहे तो लोग गलत समझ लेंगे, लेकिन सच ये है कि जब तुम बोलते हो तब भी लोग वही समझते हैं जो वो पहले से मान चुके होते हैं। और यही वो दर्द है जो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। एक समय आता है जब इंसान समझता है कि हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन ये समझ बहुत देर से आती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि खुद को सही साबित करो। स्कूल में, घर में, समाज में अगर कोई उंगली उठाए तो जवाब दो, अगर कोई सवाल करे तो सफाई दो। और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। हम अपनी ताकत शब्दों में ढूंढने लगते हैं। हमें लगता है कि जो ज्यादा बोलेगा वही जीतेगा, पर असल खेल यहीं से शुरू होता है। इतिहास में एक आदमी था जो जब उस पर सबसे गंभीर आरोप लगाए गए तब भी चुप रहा। लोग हैरान थे, उसके दुश्मन रोज बोलते थे, अफवाहें फैलती थी, भीड़ उसका नाम चिल्लाती थी, लेकिन वो आदमी बस देखता रहता था, बिना जवाब दिए, बिना सफाई दिए। लोग सोचते थे वो कमजोर है। बाद में दुनिया ने उसे जाना। उसका नाम था जूलियस सीजर। उसकी चुप्पी ने लोगों को और बेचैन कर दिया, क्योंकि जब सामने वाला खुद को डिफेंड नहीं करता तो हमला करने वाले के पास दिशा नहीं बचती। जब कोई तुम पर आरोप लगाता है, असल में वो तुम्हें अपने फ्रेम में खींचना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसी मैदान में खेलो जो उसने बनाया है। जैसे ही तुम जवाब देते हो, तुम मान लेते हो कि सवाल पूछने वाला ऊपर है, और यही पल होता है जब ताकत हाथ से फिसल जाती है। सीजर ये समझता था। वो जानता था कि हर शब्द एक रस्सी है जिससे दूसरा इंसान तुम्हें खींच सकता है। कई साल बाद एक और आदमी था, दुबला सा, शांत, आंखों में अजीब सी ठंडक। उस पर पूरे देश ने उंगली उठाई। कहा गया कि वो गलत है, खतरनाक है, देश के लिए खतरा है। उससे कहा गया कि बोलो, खुद को सही साबित करो। लेकिन वो चुप रहा। उसका नाम था अब्राहम लिंकन। उसने जवाब नहीं दिया, उसने सफाई नहीं दी, उसने समय को बोलने दिया, और समय ने वो कहा जो कोई शब्द नहीं कह सकता था। लोग ये नहीं समझते कि सफाई देना इंसान को छोटा बना देता है, क्योंकि सफाई हमेशा डर से आती है। डर की कहीं लोग गलत न समझ ले, डर की कहीं छवि खराब न हो जाए। लेकिन जो इंसान सच में मजबूत होता है, उसे समझाया नहीं जाता, उसे देखा जाता है। उसकी चुप्पी खुद एक बयान बन जाती है। समाज शोर पसंद करता है। जो ज्यादा बोलता है वही सही लगता है। लेकिन ताकत हमेशा शोर में नहीं होती। ताकत अक्सर उस खामोशी में छुपी होती है जो दूसरों की नींद उड़ा दे। जब तुम चुप रहते हो, लोग अपने ही शब्दों में उलझने लगते हैं। वो खुद को एक्सपोज करने लगते हैं। वो अपनी नीयत दिखा देते हैं। एक व्यापारी था, बहुत अमीर। लोग उसे धोखेबाज कहते थे। मीडिया रोज उस पर हमला करती थी। सब चाहते थे कि वो प्रेस के सामने आए, माफी मांगे, सफाई दे, लेकिन वो नहीं आया। महीनों तक लोग और ज्यादा गुस्सा हुए। फिर अचानक पता चला कि जिन लोगों ने आरोप लगाए थे वही खुद जांच में फंस गए। उस आदमी का नाम था वॉरेन बफेट। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था सच को बचाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब तुम खुद को डिफेंड करते हो, तुम दूसरों को सिखाते हो कि तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है। वो जानते हैं कि बस आरोप लगाओ और तुम बोलने लगोगे। तुम थक जाओगे, तुम टूट जाओगे। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, खेल उल्टा हो जाता है। सामने वाला इंतजार करता है, बेचैन होता है, गलती करता है। ये बात समझना आसान नहीं है, क्योंकि चुप रहना सबसे मुश्किल काम है। अंदर आग जलती रहती है। दिल चाहता है चिल्ला कर कहो कि तुम गलत हो, लेकिन असली ताकत वही पैदा होती है जहां तुम खुद को रोक लेते हो, जहां तुम अपनी इज्जत शब्दों से नहीं, मौजूदगी से बचाते हो।
और यहीं पर वो खतरनाक सोच जन्म लेती है जिसे कुछ लोग सदियों से जानते हैं। एक ऐसी सोच जो कहती है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर आरोप का बोझ उठाना तुम्हारा काम नहीं होता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तुम चुप रहना सीखते हो तब एक और सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। एक ऐसी सच्चाई जो ये बताती है कि चुप्पी सिर्फ बचाव नहीं है बल्कि हमला भी हो सकती है, और जब ये हमला सही समय पर किया जाए तो सबसे मजबूत इंसान भी हिलने लगता है। तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम सच बोलते हो तब भी लोग तुम्हें शक की नजर से देखते हैं? जब तुम सफाई देना चाहते हो लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं, जब तुम कुछ साबित करना चाहते हो पर जितना बोलते हो उतना ही कमजोर लगने लगते हो। शायद तुम्हें लगा होगा कि अगर तुम चुप रहे तो लोग गलत समझ लेंगे, लेकिन सच ये है कि जब तुम बोलते हो तब भी लोग वही समझते हैं जो वो पहले से मान चुके होते हैं, और यही वो दर्द है जो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। एक समय आता है जब इंसान समझता है कि हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन ये समझ बहुत देर से आती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि खुद को सही साबित करो। स्कूल में, घर में, समाज में अगर कोई उंगली उठाए तो जवाब दो, अगर कोई सवाल करे तो सफाई दो, और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। हम अपनी ताकत शब्दों में ढूंढने लगते हैं। हमें लगता है कि जो ज्यादा बोलेगा वही जीतेगा, पर असल खेल यहीं से शुरू होता है। इतिहास में एक आदमी था जो जब उस पर सबसे गंभीर आरोप लगाए गए तब भी चुप रहा। लोग हैरान थे, उसके दुश्मन रोज बोलते थे, अफवाहें फैलती थी, भीड़ उसका नाम चिल्लाती थी, लेकिन वो आदमी बस देखता रहता था, बिना जवाब दिए, बिना सफाई दिए। लोग सोचते थे वो कमजोर है। बाद में दुनिया ने उसे जाना। उसका नाम था जूलियस सीजर। उसकी चुप्पी ने लोगों को और बेचैन कर दिया, क्योंकि जब सामने वाला खुद को डिफेंड नहीं करता तो हमला करने वाले के पास दिशा नहीं बचती। जब कोई तुम पर आरोप लगाता है, असल में वो तुम्हें अपने फ्रेम में खींचना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसी मैदान में खेलो जो उसने बनाया है। जैसे ही तुम जवाब देते हो, तुम मान लेते हो कि सवाल पूछने वाला ऊपर है, और यही पल होता है जब ताकत हाथ से फिसल जाती है। सीजर ये समझता था। वो जानता था कि हर शब्द एक रस्सी है जिससे दूसरा इंसान तुम्हें खींच सकता है। कई साल बाद एक और आदमी था, दुबला सा, शांत, आंखों में अजीब सी ठंडक। उस पर पूरे देश ने उंगली उठाई। कहा गया कि वो गलत है, खतरनाक है, देश के लिए खतरा है। उससे कहा गया कि बोलो, खुद को सही साबित करो। लेकिन वो चुप रहा। उसका नाम था अब्राहम लिंकन। उसने जवाब नहीं दिया, उसने सफाई नहीं दी, उसने समय को बोलने दिया, और समय ने वो कहा जो कोई शब्द नहीं कह सकता था। लोग ये नहीं समझते कि सफाई देना इंसान को छोटा बना देता है, क्योंकि सफाई हमेशा डर से आती है। डर की कहीं लोग गलत न समझ ले, डर की कहीं छवि खराब न हो जाए। लेकिन जो इंसान सच में मजबूत होता है, उसे समझाया नहीं जाता, उसे देखा जाता है। उसकी चुप्पी खुद एक बयान बन जाती है। समाज शोर पसंद करता है, जो ज्यादा बोलता है वही सही लगता है। लेकिन ताकत हमेशा शोर में नहीं होती। ताकत अक्सर उस खामोशी में छुपी होती है जो दूसरों की नींद उड़ा दे। जब तुम चुप रहते हो, लोग अपने ही शब्दों में उलझने लगते हैं। वो खुद को एक्सपोज करने लगते हैं, वो अपनी नीयत दिखा देते हैं। एक व्यापारी था, बहुत अमीर। लोग उसे धोखेबाज कहते थे। मीडिया रोज उस पर हमला करती थी। सब चाहते थे कि वो प्रेस के सामने आए, माफी मांगे, सफाई दे, लेकिन वो नहीं आया। महीनों तक लोग और ज्यादा गुस्सा हुए। फिर अचानक पता चला कि जिन लोगों ने आरोप लगाए थे वही खुद जांच में फंस गए। उस आदमी का नाम था वॉरेन बफेट। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था सच को बचाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब तुम खुद को डिफेंड करते हो, तुम दूसरों को सिखाते हो
कि तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है। वो जानते हैं कि बस आरोप लगाओ और तुम बोलने लगोगे, तुम थक जाओगे, तुम टूट जाओगे। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, खेल उल्टा हो जाता है। सामने वाला इंतजार करता है, बेचैन होता है, गलती करता है। ये बात समझना आसान नहीं है, क्योंकि चुप रहना सबसे मुश्किल काम है। अंदर आग जलती रहती है, दिल चाहता है चिल्ला कर कहो कि तुम गलत हो। लेकिन असली ताकत वही पैदा होती है जहां तुम खुद को रोक लेते हो, जहां तुम अपनी इज्जत शब्दों से नहीं, मौजूदगी से बचाते हो। और यहीं पर वो खतरनाक सोच जन्म लेती है जिसे कुछ लोग सदियों से जानते हैं। एक ऐसी सोच जो कहती है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर आरोप का बोझ उठाना तुम्हारा काम नहीं होता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तुम चुप रहना सीखते हो, तब एक और सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। एक ऐसी सच्चाई जो ये बताती है कि चुप्पी सिर्फ बचाव नहीं है, बल्कि हमला भी हो सकती है। और जब ये हमला सही समय पर किया जाए, तो सबसे मजबूत इंसान भी हिलने लगता है। लोग अक्सर ये नहीं समझ पाते कि चुप्पी सिर्फ खालीपन नहीं होती। चुप्पी के अंदर एक दबाव होता है, जैसे किसी बंद कमरे में हवा कम होती जाए। जो बोल रहा होता है उसे लगता है कि वो जीत रहा है, लेकिन असल में वो खुद को धीरे धीरे थका रहा होता है। और जो चुप है वो बस देख रहा होता है कि सामने वाला कब खुद को तोड़ देगा। एक अदालत का सीन सोचो। जज बैठे हैं, भीड़ भरी है, एक आदमी पर गंभीर आरोप है, मीडिया बाहर खड़ी है, सबको इंतजार है कि वो आदमी कुछ बोले, बस एक लाइन, बस एक सफाई। लेकिन वो आदमी खड़ा है, आंखें नीचे, चेहरा शांत। उसका नाम नेल्सन मंडेला था। सालों तक उसे अपराधी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, लेकिन उसने खुद को सही साबित करने की जल्दी नहीं दिखाई। उसने गुस्से में कुछ नहीं कहा, और यही बात लोगों को डराने लगी, क्योंकि जो इंसान इतने दर्द के बाद भी शांत है, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो शब्दों से बड़ा है। जब तुम सफाई देते हो, तुम दूसरों को यह तय करने का हक दे देते हो कि तुम्हारी बात सही है या नहीं। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, तुम ये हक उनसे छीन लेते हो। वो तय नहीं कर पाते कि तुम्हें कैसे देखना है, और यही अनिश्चितता सबसे खतरनाक होती है। सोशल दुनिया में भी यही खेल चलता है। कोई तुम्हारे बारे में कुछ कह देता है, लोग देखते हैं कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। अगर तुम तुरंत जवाब देते हो, तो कहानी वही अटक जाती है जहां वो चाहता है। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं कहते, तो कहानी भटक जाती है। लोग खुद सवाल पूछने लगते हैं, क्या आरोप सही है? अगर सही होता तो ये आदमी इतना शांत कैसे रहता? एक फ्रांसीसी राजा था, बहुत युवा, उसके खिलाफ साजिशें होती थी, दरबार में फुसफुसाहटें थी। लोग चाहते थे कि वो खुद को साबित करे, गुस्सा दिखाए, ताकत दिखाए, लेकिन वो मुस्कुराता था और चुप रहता था। उसका नाम लुई 14वां था। उसकी चुप्पी ने उसके दुश्मनों को मजबूर किया कि वो खुद आगे बढ़े, और जैसे ही वो आगे बढ़े, वो पकड़े गए। लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन असल में चुप रहना एक आईना है। जो सामने खड़ा होता है, वो उसमें खुद को देखता है, अपने डर, अपनी नीयत, अपनी जल्दबाजी, और अक्सर वो तस्वीर उन्हें पसंद नहीं आती। जब तुम बोलते नहीं हो, तो लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं, वो तुम्हारे बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा होता है। और जो ध्यान से सुनता है, वो समझ जाता है कि असली खेल कहां चल रहा है। एक समय के बाद चुप रहने वाला इंसान ये महसूस करता है कि उसे हर जगह अपनी सच्चाई लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो सिर्फ समय के सामने खोले जाते हैं, और समय सबसे कठोर जज होता है। वो न दोस्त देखता है, न दुश्मन। लेकिन यहां एक खतरा भी छुपा है। चुप्पी हर किसी के लिए नहीं होती। गलत समय पर चुप रहना खुद को मिटाने जैसा हो सकता है, और सही समय पर चुप रहना सामने वाले को मिटा सकता है। यही फर्क समझना सबसे मुश्किल है, और यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है। क्योंकि जब तुम चुप रहना सीख जाते हो,
तब दुनिया तुम्हें परखने के नए तरीके ढूंढती है, नए आरोप, नए जाल, नए उकसावे, ताकि तुम्हें बोलने पर मजबूर किया जा सके। और सवाल ये नहीं रहता कि तुम क्या कहोगे, सवाल ये बन जाता है कि तुम कब तक नहीं कहोगे। शुरुआत में ये खेल बाहर से आता है, लोग सवाल करते हैं, उकसाते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये खेल अंदर घुस जाता है। तुम्हारा अपना दिमाग ही तुम्हारा दुश्मन बनने लगता है। रात को सोते समय वही सवाल घूमता है, अगर मैंने कुछ कह दिया होता तो, अगर मैं चुप न रहता तो, अगर लोग सच समझ ही न पाए तो। और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, बाहर की आवाज से नहीं, अंदर की बेचैनी से। यही वो जगह है जहां ताकत और कमजोरी अलग होती है। कमजोर इंसान चुप्पी को खालीपन समझता है, मजबूत इंसान चुप्पी को हथियार बनाता है। वो जानता है कि हर सवाल का जवाब शब्द नहीं होता, कुछ जवाब मौजूदगी से दिए जाते हैं, कुछ जवाब समय देता है, और कुछ जवाब सामने वाला खुद बोल देता है बिना जाने। एक आदमी था जो अपने ऊपर लगे आरोपों पर हंसा तक नहीं, न गुस्सा किया, न दुख दिखाया। उसने बस काम करना जारी रखा। रोज वही समय, वही आदतें, वही शांत चेहरा। लोग पागल होने लगे। उन्हें लगा ये आदमी या तो बहुत मासूम है या बहुत खतरनाक। उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। उस पर कहा गया कि वो लालची है, निर्दयी है, देश को लूट रहा है। लेकिन उसने अखबारों से बात नहीं की, उसने खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश नहीं की। और धीरे धीरे लोग थक गए, क्योंकि हमला तब तक चलता है जब तक सामने से कुछ टकराता है। जब सामने दीवार नहीं, खाली जगह हो, तो हमला खुद गिर जाता है। लोग ये नहीं समझते कि जब तुम खुद को डिफेंड करते हो तो तुम कहानी को आगे बढ़ाते हो, तुम उसे ऑक्सीजन देते हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, कहानी दम घुटने लगती है, और जो कहानी दम तोड़ती है वो तुम्हें छू नहीं पाती। पर यह सब सुनने में आसान लगता है। असल में जब तुम्हारी इज्जत दांव पर हो, जब तुम्हारा नाम लिया जाए, जब तुम्हें झूठा कहा जाए, तब चुप रहना शरीर के खिलाफ जाता है। दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, दिमाग कहता है बस एक लाइन बोल दे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि एक लाइन कभी काफी नहीं होती। एक सफाई के बाद दूसरी आती है, फिर तीसरी, और फिर तुम अपने ही शब्दों के जाल में फंस जाते हो। ताकतवर लोग ये बहुत जल्दी सीख लेते हैं कि हर लड़ाई दिखाई नहीं देती, कुछ लड़ाइयां पर्दे के पीछे चलती है। और जो इंसान हर बार मंच पर आकर बोलने लगता है वो असल खेल से बाहर हो जाता है। असली खिलाड़ी मंच से दूर रहते हैं और वहीं से सब देखते हैं। लेकिन अब कहानी एक और गहरी जगह पर जाती है, क्योंकि चुप्पी सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं होती, चुप्पी तुम्हारे अपने लोगों के लिए भी होती है। दोस्त, परिवार, करीबी, जब वो भी सवाल करने लगते हैं, जब वो भी कहते हैं कुछ तो बोलो, खुद को समझाओ, तब चुप रहना और मुश्किल हो जाता है। और यही वो पल होता है जहां इंसान या तो सच में ताकतवर बनता है या हमेशा के लिए अपनी ताकत खो देता है। क्योंकि जब अपने ही लोग तुम्हें गलत समझने लगे और तुम फिर भी चुप रहो, तब एक नया खेल शुरू होता है। एक ऐसा खेल जिसमें शब्द नहीं, चेहरे पढ़े जाते हैं, नियत नहीं, धैर्य देखा जाता है। और यही वो खेल है जिसमें ज्यादातर लोग हार जाते हैं और कुछ ही लोग इतिहास बन जाते हैं। और आगे जो आता है वो चुप्पी का सबसे खतरनाक रूप है। वो पल जब चुप रहना सिर्फ सहना नहीं होता, बल्कि सामने वाले को धीरे धीरे अपनी ही सच्चाई में डुबो देना होता है। जब इंसान इस स्तर की चुप्पी तक पहुंचता है, तब वो सिर्फ शब्दों से नहीं लड़ रहा होता, वो सामने वाले की धैर्य की सीमा से खेल रहा होता है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बेचैनी होती है, एक जरूरत होती है कि सामने वाला रिएक्ट करे। और जब वो रिएक्शन नहीं मिलता तो दिमाग खुद कहानियां बनाने लगता है। लोग सोचने लगते हैं ये इतना शांत क्यों है, इसे डर नहीं लग रहा क्या, या फिर इसे कुछ पता है जो हमें नहीं पता। और यही शक सबसे बड़ा जहर होता है। शक रिश्तों को खा जाता है, शक ताकत को अंदर से तोड़ देता है। और चुप रहने वाला इंसान बस
ये जहर फैलते हुए देखता रहता है। एक जनरल था, बहुत कम बोलता था। उसके सिपाही डरते थे उससे, दुश्मन उससे भी ज्यादा, क्योंकि वो कभी अपनी योजना नहीं बताता था। जब उस पर सवाल उठते, वो बस नक्शे को देखता रहता। लोग सोचते थे ये आदमी कुछ नहीं कर रहा। फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के उसने पूरा खेल पलट दिया। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। उसकी ताकत तलवार में नहीं थी, उसकी ताकत उसकी चुप्पी में थी। क्योंकि जो बोल देता है वो खुद को खोल देता है, और जो खुद को खोल देता है वो कमजोर हो जाता है। चुप रहने वाला इंसान धीरे धीरे ये सीखता है कि लोग सच से नहीं डरते, लोग अनिश्चितता से डरते हैं। उन्हें साफ दुश्मन चाहिए, साफ जवाब चाहिए, साफ कहानी चाहिए। और जब ये सब नहीं मिलता तो उनका दिमाग खुद उनके खिलाफ काम करने लगता है। इसलिए चुप्पी सबसे क्रूर हथियार है, क्योंकि इसमें खून नहीं दिखता, आवाज नहीं होती, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। सामने वाला खुद से लड़ने लगता है, खुद को साबित करने लगता है, और बिना समझे वो वही कर बैठता है जो तुम चाहते हो। लेकिन इस खेल का एक और अंधेरा पहलू है। जब तुम लंबे समय तक चुप रहते हो तो लोग तुम्हें पत्थर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, और यही गलतफहमी उन्हें सबसे बड़ी गलती करवाती है। वो सीमा पार कर जाते हैं, वो ज्यादा बोल देते हैं, ज्यादा दिखा देते हैं, ज्यादा उजागर हो जाते हैं। और यहीं पर चुप्पी की असली परीक्षा होती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हमेशा के लिए चुप रहो, या फिर बहुत कम शब्दों में बहुत सही समय पर सिर्फ एक वार करो। लेकिन वो वार कैसा होता है? वो शब्दों से होता है या खामोशी से? वो सब अगले मोड़ पर तय होता है, क्योंकि असली ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कब बोलते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम कब चुप्पी तोड़ते हो। और जब वो पल आता है तब पूरा कमरा सांस रोकर सुनता है। उस पल में जब पूरा कमरा सांस रोके रहता है तब शब्द सबसे खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए ताकतवर इंसान उस पल भी बहुत कम बोलता है, क्योंकि वो जानता है एक गलत शब्द महीनों की चुप्पी को बेकार कर सकता है, और एक सही शब्द सालों की लड़ाई जिता सकता है। एक आदमी था जिसे सब कमजोर समझते थे, लोग उसे अपमानित करते थे, उसकी पीठ पीछे बातें होती थी, वो हर मीटिंग में चुप रहता था, लोग उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन जब सब अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहे थे, उसने सिर्फ एक वाक्य बोला और पूरा समीकरण बदल गया। उसका नाम था टोनी ब्लेयर। उस एक लाइन में कोई गुस्सा नहीं था, कोई सफाई नहीं थी, बस एक शांत सच था। और वो सच ऐसा था जिसे कोई काट नहीं सकता था। जब तुम सही समय पर बोलते हो तो तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता। लोग खुद समझ जाते हैं, क्योंकि तब तक उन्होंने तुम्हारी चुप्पी में बहुत कुछ देख लिया होता है। उन्होंने अपने ही शब्दों से खुद को थका लिया होता है, और तब तुम्हारा एक वाक्य उनके 10 भाषणों से भारी पड़ता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। चुप्पी सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं होती, चुप्पी तुम्हारे अंदर भी एक बदलाव लाती है। तुम कम रिएक्ट करने लगते हो, कम हिलते हो, कम बहते हो। और जब इंसान कम हिलता है तो उसे हिलाना मुश्किल हो जाता है। लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करते हैं, नई कहानियां बनाते हैं, पुराने घाव कुरेदते हैं, ताकि तुम फिर से वही पुराने इंसान बन जाओ जो हर बात का जवाब देता था। लेकिन अब तुम बदल चुके होते हो। अब तुम्हें समझ आ जाता है कि हर उंगली का जवाब मुट्ठी से नहीं दिया जाता। एक समुराई योद्धा था, उसे अपमानित किया गया। बाजार के बीच में सब हंस रहे थे, उसने तलवार नहीं निकाली, उसने कुछ नहीं कहा। लोग उसे कायर समझने लगे, लेकिन उसने इंतजार किया। महीनों बाद उसी आदमी ने जिसने उसे अपमानित किया था मदद मांगी, और उस दिन समुराई ने सिर्फ नजर उठाई, कुछ नहीं बोला, और वो आदमी काम गया, क्योंकि उसने समझ लिया था असली ताकत क्या होती है। यही चुप्पी की विरासत होती है। जब लोग तुम्हारी खामोशी से ही डरने लगते हैं, जब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होती है।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि चुप्पी का आखिरी सबक सबसे कठिन होता है। वो सबक जिसमें इंसान को ये स्वीकार करना पड़ता है कि हर कोई कभी न कभी तुम्हें गलत समझेगा। हर कोई तुम्हारे बारे में अपनी कहानी बनाएगा और तुम हर कहानी को सुधार नहीं सकते। और जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है, तभी वो उस दरवाजे के सामने खड़ा होता है जिसके पार असली नियंत्रण छुपा होता है। उस दरवाजे के सामने खड़े होकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि उस पार जाने का मतलब है अपनी छवि को छोड़ देना, लोगों की राय को छोड़ देना, उस उम्मीद को छोड़ देना कि कोई एक दिन तुम्हें पूरी तरह समझेगा। और यही सबसे भारी बोझ होता है, समझे जाने की चाह। एक आदमी था जिसे पूरी दुनिया गलत समझती रही। उसे ठंडा कहा गया, पत्थर दिल कहा गया कि उसमें भावना नहीं है। लेकिन सच ये था कि वो भावनाओं को दिखाने से इनकार करता था। उसका नाम था स्टालिन। उसने कभी खुद को पसंदीदा बनाने की कोशिश नहीं की। उसने कभी सफाई नहीं दी और लोग उसकी चुप्पी में अपनी अपनी कहानियां भरते रहे। वही कहानियां बाद में उनके फैसले बन गई और वही फैसले उनकी किस्मत। जब तुम अपनी छवि की रक्षा करना छोड़ देते हो, तब तुम आजाद हो जाते हो, क्योंकि तब तुम्हें हर आवाज पर मुड़कर देखने की जरूरत नहीं रहती। तब तुम्हें हर आरोप पर रुकने की जरूरत नहीं रहती। तब तुम सीधे चलते हो, और जो सीधे चलता है उसे रोकने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए। लोग सोचते हैं कि ताकत पसंद किए जाने से आती है, लेकिन असली ताकत अनदेखा किए जाने से आती है। जब तुम इतने शांत हो जाते हो कि लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते कि तुम क्या सोच रहे हो, और जो समझ में नहीं आता उससे डर लगता है। एक निवेशक था, बहुत कम बोलता था, इंटरव्यू से बचता था। उसकी हरकतें साधारण थी, लेकिन उसके फैसले दुनिया हिला देते थे। लोग कहते थे, ये आदमी कुछ नहीं करता, बस बैठा रहता है। उसका नाम था कार्ल आइकान। उसकी चुप्पी के पीछे एक गणना थी। वो बोलता नहीं था, क्योंकि वो जानता था बोलना मतलब अपना इरादा खोल देना। इस स्तर पर आकर इंसान ये समझता है कि सफाई देना असल में सामने वाले को ताकत देना है, क्योंकि अब वो तय करता है कि तुम्हारी सफाई काफी है या नहीं। और जो फैसला दूसरों के हाथ में हो, वहां ताकत कभी तुम्हारी नहीं होती। लेकिन अब एक आखिरी परत बचती है, सबसे गहरी, सबसे डरावनी। वो जगह जहां चुप्पी सिर्फ हथियार नहीं रहती, बल्कि पहचान बन जाती है। क्योंकि जब तुम बहुत लंबे समय तक खुद को डिफेंड नहीं करते, तब लोग तुम्हें एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक ताकत की तरह देखने लगते हैं। और ताकत से लोग सवाल नहीं पूछते, वो सिर्फ अंदाजे लगाते हैं। और उन अंदाजों में ही वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब लोग तुम्हें इंसान की तरह देखना बंद कर देते हैं, तब वो तुम्हें समझने की कोशिश भी छोड़ देते हैं। वो मान लेते हैं कि तुम्हारे हर कदम के पीछे कोई वजह है, हर चुप्पी के पीछे कोई चाल है। और यही मान लेना उन्हें कमजोर बना देता है। अब तुम कुछ करो या न करो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी खामोशी ही संदेश बन चुकी होती है। लोग मीटिंग में तुम्हारी तरफ देखते हैं, बस ये जानने के लिए कि तुम क्या नहीं कह रहे। तुम्हारी एक नजर कमरे का तापमान बदल देती है, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक पुराना किस्सा है। एक आदमी था जो किसी बहस में हिस्सा नहीं लेता था। जब सब चिल्लाते थे, वो पानी पीता था। जब सब उंगलियां उठाते थे, वो कुर्सी पर पीछे टिक जाता था। लोग उसे बेअसर समझते थे। फिर एक दिन फैसला होना था। सबने अपने अपने तर्क दिए। उसने कुछ नहीं कहा, बस अंत में कागज पर दस्तखत किए, और वही दस्तखत सब कुछ बदल गए। उसका नाम था हेनरी किसिंजर। उसने कभी अपनी ताकत समझाने की कोशिश नहीं की। उसने लोगों को अपनी ताकत मान लेने दी। यही वो स्तर है जहां चुप्पी अब रणनीति नहीं रहती। अब वो तुम्हारी आदत बन जाती है, तुम्हारी चाल, तुम्हारा स्वभाव। और जब कोई चीज स्वाभाविक लगने लगती है, तो लोग उससे सवाल नहीं करते। लेकिन इस स्तर पर एक नई समस्या पैदा होती है।
अब लोग तुम्हें उकसाने के लिए ज्यादा खतरनाक खेल खेलते हैं। वो सीधे आरोप नहीं लगाते, वो इशारे करते हैं, आधे वाक्य बोलते हैं, तुम्हारे नाम को दूसरे नामों के साथ जोड़ते हैं ताकि तुम खुद ही बोल पड़ो, ताकि तुम खुद ही अपनी चुप्पी तोड़ दो। और यही आखिरी जाल होता है, क्योंकि अगर तुम यहां बोल गए तो तुमने अपनी बनाई हुई सारी रहस्य की परतें खुद ही उतार दी। लेकिन अगर तुम नहीं बोले तो सामने वाला एक कदम और आगे बढ़ेगा, और वही कदम उसे हमेशा के लिए बेनकाब कर देगा। अब सवाल यह नहीं है कि तुम क्या कहोगे, सवाल यह है क्या तुम उस पल को पहचान पाओगे जब चुप रहना सबसे ज्यादा बोलता है। उस पल को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि वो पल बहुत शांत होता है। कोई शोर नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक हल्की सी बेचैनी हवा में तैरती है। सामने वाला कुछ ऐसा कहता है जो पूरा नहीं होता, आधा सच आधा झूठ, बस इतना कि तुम्हारा नाम उसमें फंस जाए, और फिर सबकी नजरें तुम्हारी तरफ मुड़ जाती हैं। यही वो क्षण होता है जहां पुराने तुम और नए तुम के बीच टकराव होता है। पुराना तुम बोलना चाहता है, कहना चाहता है कि ये गलत है। नया तुम सिर्फ देखता है, क्योंकि नया तुम जानता है अगर अभी बोला तो खेल उनके हाथ में चला जाएगा। इतिहास में एक आदमी था जिसने इस पल को बहुत अच्छे से पहचाना। उसे सीनेट में अपमानित किया गया, उसके फैसलों पर सवाल उठाए गए, उसकी नीयत पर शक किया गया। सब चाहते थे कि वो खड़ा हो और जवाब दे, लेकिन वो अपनी जगह बैठा रहा, शांत, स्थिर। उसका नाम था ऑगस्टस, रोम का पहला सम्राट। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था जो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं वही कल आदेश मानेंगे। जब तुम उस पल में चुप रहते हो तो सामने वाला मजबूर हो जाता है कि वो अपनी बात आगे बढ़ाए। वो ज्यादा बोलेगा, ज्यादा खोलेगा, और जैसे जैसे वो बोलेगा उसकी असली मंशा बाहर आने लगेगी। लोग देखेंगे कि हमला किस तरफ से आ रहा है, और बिना तुम्हारे कुछ कहे तराजू झुकने लगेगा। ये खेल बहुत धीमा होता है, इसमें धैर्य चाहिए, क्योंकि कई बार तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, कि लोग तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं, कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हें अकेला बना रही है। लेकिन असल में वही चुप्पी तुम्हें भीड़ से अलग कर रही होती है, और जो अलग खड़ा होता है वही साफ दिखता है। एक लेखक था जिस पर चोरी का आरोप लगा। कहा गया कि उसने दूसरों के विचार चुरा लिए। सालों तक उसने कुछ नहीं कहा, लोग हंसते रहे। फिर अचानक एक दिन वही लोग जिन्होंने आरोप लगाए थे खुद पकड़े गए, और उस लेखक का नाम था जॉर्ज ऑरवेल। उसकी चुप्पी ने समय को बोलने दिया। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि दुनिया में हर सवाल का जवाब शब्द नहीं होता। कुछ सवालों का जवाब इंतजार होता है, और इंतजार सबसे कठिन उत्तर है। लेकिन अब कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर आ रही है, क्योंकि यहां पहुंचकर इंसान के सामने एक आखिरी परीक्षा होती है। वो परीक्षा जहां सामने वाला तुम्हारी चुप्पी से डरकर तुम्हें झूठी शांति देने की कोशिश करता है। दोस्ती का हाथ, समझौते की बात, मीठे शब्द, ताकि तुम थोड़ा ढीले पड़ो, ताकि तुम खुद ही कुछ कह दो। और अगर उस पल तुमने भरोसा कर लिया, अगर उस पल तुमने चुप्पी छोड़ दी, तो वो सब कुछ जान जाएंगे जो तुम इतने समय से छुपाए हुए थे। और यही वो मोड़ है जहां अगला कदम या तो तुम्हें पूरी तरह अदृश्य बना देगा, या पूरी तरह अजय। और ये तय होगा अगली खामोशी में। अगली खामोशी सबसे भारी होती है, क्योंकि अब दुश्मन सामने से नहीं आता, वो मुस्कुरा कर आता है, नरम आवाज में, पुराने किस्से याद दिलाते हुए, ऐसे जैसे सब कुछ भूल गया हो, जैसे अब कोई खतरा नहीं रहा। और यही सबसे खतरनाक भ्रम होता है। वो कहते हैं चलो बीती बातों को छोड़ते हैं, अब सब साफ है, अब तुम कुछ तो बोल सकते हो, कम से कम हमें तो बता दो। और अगर उस पल तुम्हारे अंदर का इंसान जाग गया, अगर तुम्हें लगा कि अब तो बोल ही देना चाहिए, तो वही पल होता है जब सारी मेहनत टूट जाती है। इतिहास में एक आदमी था जिसे कई बार यही जाल दिखाया गया। उसे सत्ता के पास बुलाया गया, सम्मान दिया गया, कुर्सी दी गई,
कहा गया, अब तो सब ठीक है, अब हमें भरोसा है तुम पर, बस थोड़ा सा खुल जाओ। उसने सिर हिलाया, मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसका नाम था तालेरा, फ्रांस की राजनीति का सबसे रहस्यमय आदमी। उसने समझ लिया था कि जब दुश्मन दोस्त बनकर आए तब शब्द सबसे महंगे होते हैं। लोग ये नहीं समझते कि चुप्पी सिर्फ तब जरूरी नहीं होती जब हमला हो। चुप्पी तब और ज्यादा जरूरी होती है जब सब शांत दिखने लगे, क्योंकि असली चालें हमेशा शांति में चलती है। शोर तो बस ध्यान भटकाने के लिए होता है। अब इस स्तर पर पहुंचकर इंसान के अंदर एक अजीब सा बदलाव होता है। उसे ये फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि लोग क्या सोचते हैं। तारीफ हो या बदनामी, दोनों बराबर लगने लगते हैं, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि दोनों ही अस्थायी है, और जो अस्थायी है उसके लिए स्थायी ताकत क्यों खोई जाए। एक व्यापारी था, बहुत बड़ा। जब उस पर आरोप लगे, उसके शेयर गिरे। लोग बोले, अब तो खत्म हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, न सफाई न गुस्सा। महीनों बाद वही लोग वापस आए, निवेश के लिए, साझेदारी के लिए, और तब भी उसने ज्यादा नहीं बोला। उसका नाम था जेफ बेजोस। उसकी चुप्पी ने उसे समय दिया, और समय ने उसे फिर ऊपर पहुंचा दिया। अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां चुप्पी आदत नहीं, पहचान बन जाती है। लोग तुम्हें जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जान नहीं पाते, और जो समझ में नहीं आता वो नियंत्रित नहीं होता। यही वजह है कि ताकतवर लोग हमेशा थोड़े से धुंधले रहते हैं। लेकिन अभी भी एक आखिरी डर बाकी रहता है, अकेले रह जाने का डर। क्योंकि चुप रहने वाला इंसान भीड़ में फिट नहीं बैठता। वो हंसता है लेकिन खुलता नहीं, सुनता है लेकिन बोलता नहीं, और धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। और यही वो कीमत है जो चुप्पी मांगती है, क्योंकि ताकत हमेशा अकेली होती है। और अब सवाल ये नहीं है कि तुम बोलोगे या नहीं, सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया तुम्हें चुप देखकर दूर चली जाएगी, तब क्या तुम खुद के साथ बैठ पाओगे, खामोशी में, बिना किसी सफाई के, बिना किसी गवाह के, क्योंकि वही अगला सच इंतजार कर रहा है। उस खामोशी में बैठना आसान नहीं होता। वहां कोई तालियां नहीं होती, कोई सर हिलाने वाला नहीं होता। सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारे अपने विचार। और यही ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें दुश्मन से नहीं, खुद से डर लगता है। जब इंसान अकेले में भी खुद को डिफेंड करना बंद कर देता है, तभी वो सच में बदलता है। तब उसे ये साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वो सही है। तब उसे ये डर नहीं रहता कि कोई गलत समझ लेगा, क्योंकि वो जान चुका होता है कि दुनिया हमेशा आधा ही समझती है। एक दार्शनिक था, लोग उसे पागल कहते थे, उसके विचारों का मजाक उड़ाते थे। वो बहस में नहीं पड़ता था, सफाई नहीं देता था, बस लिखता था और चुप रहता था। उसका नाम था फ्रेडरिक नीत्शे। उसकी चुप्पी ने उसे कमजोर नहीं बनाया, उसकी चुप्पी ने उसे खतरनाक बना दिया, क्योंकि वो दुनिया से लड़ ही नहीं रहा था, वो दुनिया को बदल रहा था। जब तुम खुद को डिफेंड करना छोड़ देते हो, तब तुम बहस से बाहर निकल आते हो, और जो बहस से बाहर होता है उसे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि हार और जीत दोनों बहस के नियमों से बनती है, और तुम उन नियमों को मानने से ही इनकार कर देते हो। धीरे धीरे लोग तुम्हारे आसपास एक अजीब दूरी बनाए रखते हैं। वो खुलकर हमला नहीं करते और खुलकर दोस्ती भी नहीं करते, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि तुम किस तरफ हो, और यही असमंजस उन्हें कमजोर रखता है। एक राजा था जो कभी अपनी मंशा साफ नहीं करता था। दरबार में सब डरते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो किसे पसंद करता है और किसे नहीं। उसका नाम था फिलिप द्वितीय। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी अस्पष्टता थी, क्योंकि साफ दुश्मन से निपटना आसान होता है, लेकिन धुंधले इंसान से नहीं। अब तुम उस जगह पहुंच चुके होते हो जहां तुम पर आरोप भी आते हैं और तारीफ भी, लेकिन दोनों तुम्हें छू नहीं पाते। तुम सुनते हो, देखते हो और आगे बढ़ जाते हो,
और यही आगे बढ़ना लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम रुको, पलटो, जवाब दो, लेकिन तुम नहीं रुकते। और तभी एक दिन ऐसा होता है जब वही लोग जो तुम्हें उकसाते थे, जो तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाते थे, अचानक तुम्हारी तरफ देखने लगते हैं, किसी इशारे के लिए, किसी प्रतिक्रिया के लिए, और तुम कुछ नहीं करते। और उसी पल उन्हें समझ आने लगता है कि ताकत अब उनके हाथ में नहीं है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जब दुनिया तुम्हें पढ़ नहीं पाती, तब वो तुम्हें परखने का आखिरी तरीका अपनाती है। वो तुम्हें एक चुनाव देती है, एक ऐसा चुनाव जो बाहर से सम्मान जैसा लगता है, लेकिन अंदर से एक फंदा होता है। और उसी चुनाव पर अगला अध्याय टिका होता है। वो चुनाव बहुत शालीन होता है, कोई दबाव नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव जिसे ठुकराना बदतमीजी लगे। लोग कहते हैं, अब तुम बोल सकते हो, अब तुम्हारी आवाज मायने रखती है, मंच तुम्हारा है, माइक तुम्हारे सामने है, बस सच कह दो, अपनी कहानी सुना दो, दुनिया सुनना चाहती है। और यही वो पल होता है जहां सबसे ज्यादा लोग फिसलते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर कहीं न कहीं ये चाह छुपी होती है कि एक दिन सब जान ले, सब समझ ले, सब मान ले कि तुम गलत नहीं थे। और जब ये मौका सामने आता है तो दिल तेज धड़कने लगता है शायद अब चुप्पी खत्म होनी चाहिए। एक आदमी था जिसे सालों तक किनारे रखा गया, कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। फिर एक दिन उसे बोलने का मौका दिया गया, बड़ा मंच, बड़ा सम्मान, सब कैमरे उसी पर, सब चाहते थे कि वो अपनी सच्चाई बताए। लेकिन उसने कुछ और किया, उसने वही बातें दोहराई जो पहले भी कही जा चुकी थी। कुछ नया नहीं, कुछ निजी नहीं। उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। उसने समझ लिया था कि जो खुद को खोल देता है वो अपनी धार खो देता है। लोग निराश हो गए, उन्हें लगा कुछ खास सुनने को मिलेगा, लेकिन वही निराशा उसके लिए ढाल बन गई, क्योंकि अब किसी को नहीं पता था कि वो असल में क्या सोचता है। और जो पता नहीं होता वही सुरक्षित रहता है। यहीं पर चुप्पी एक नई शक्ल लेती है। अब वो सिर्फ न बोलना नहीं होती, अब वो चुनकर बोलना होती है। वो बोलना जो कुछ भी उजागर न करे, जो कुछ भी साफ न बताए, बस इतना कि सामने वाला संतुष्ट हो जाए, लेकिन सशक्त न हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि ताकत बोलने में है, लेकिन असली ताकत छानने में है। क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और सबसे जरूरी, कब नहीं कहना है। एक जापानी व्यापारी था, संकट में फंसा हुआ। मीडिया पूछ रही थी, गलती किसकी है? कर्मचारी डरे हुए थे, शेयर गिर रहे थे। सब चाहते थे कि वो सामने आए और सब कुछ समझाए। उसने बस एक छोटा सा बयान दिया, बहुत साधारण, बहुत ठंडा, बिना किसी भावना के। लोग नाराज हुए, लेकिन समय के साथ वही बयान स्थिरता की निशानी बन गया। उसका नाम था अकियो मोरिता। उसने शोर को शांत करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, उसने शब्दों को सीमित करके शोर को मरने दिया। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां चुप्पी तुम्हारे चारों तरफ एक दीवार बना चुकी है, लेकिन ये दीवार सबको बाहर नहीं रखती। ये दीवार सिर्फ उन्हें अंदर आने देती है जो धैर्य रखते हैं, जो जल्दी सवाल नहीं पूछते, जो जल्दी जवाब नहीं मांगते। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बाकी लोग बाहर ही रह जाते हैं, बेचैन, उलझे हुए, अंदाजे लगाते हुए। और अब खेल उल्टा हो चुका है। अब दुनिया तुम्हें बोलने पर मजबूर नहीं कर रही, अब दुनिया इंतजार कर रही है कि तुम कुछ कहो। और जब पूरी दुनिया इंतजार कर रही हो, तब चुप रहना सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। लेकिन अगला कदम और भी खतरनाक है, क्योंकि अब चुप्पी से डरने वाले लोग तुम्हें तोड़ने की नहीं, तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। और वही कोशिश इस कहानी को सबसे अंधेरे मोड़ पर ले जाती है। अब वो तुम्हें खत्म नहीं करना चाहते, अब वो तुम्हें मोड़ना चाहते हैं। तुम्हारी चुप्पी उन्हें डराती है, लेकिन उसी चुप्पी में उन्हें ताकत भी दिखती है। और इंसान जिस चीज से डरता है
उसी को अपने काम में लगाना चाहता है। वो कहते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ खड़े रहो, बस चुप रहो जैसे अब तक रहे हो, तुम्हारी मौजूदगी ही काफी है। और यही सबसे चालाक प्रस्ताव होता है, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ बोलना नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें बिक जाना पड़ता है। इतिहास में एक आदमी था जिसे सब अपने अपने पक्ष में चाहते थे। राजा, सेनापति, व्यापारी, धर्मगुरु, सब जानते थे कि वो आदमी अगर उनके साथ खड़ा हो गया तो बाकी लोग अपने आप झुक जाएंगे। लेकिन वो आदमी किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ, वो बस अपने रास्ते पर चलता रहा। उसका नाम था लाओ त्से। उसकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। जब तुम खुद को डिफेंड नहीं करते, जब तुम खुद को समझाने की कोशिश नहीं करते, तो लोग मान लेते हैं कि तुम्हें खरीदा जा सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है जो इंसान जुड़ा नहीं है वो खाली है। लेकिन असल में वो सबसे भरा हुआ होता है, वो अंदर से तय कर चुका होता है। यहीं पर चुप्पी का आखिरी रूप सामने आता है, वो रूप जहां तुम न किसी के खिलाफ होते हो न किसी के पक्ष में, तुम बस अपने निर्णय के साथ होते हो। और यही स्थिति सबसे असहज होती है, क्योंकि दुनिया को पक्ष चाहिए, झंडा चाहिए, बयान चाहिए। एक बैंकर था, बहुत ताकतवर। संकट के समय सब चाहते थे कि वो किसी एक दिशा में बोले, बाजार उसकी एक लाइन से हिल सकता था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, न हां न ना, बस इंतजार किया। और जैसे जैसे वो इंतजार करता गया, बाकी लोग जल्दबाजी में गलत फैसले लेते गए। उसका नाम था पॉल वोल्कर। उसकी चुप्पी ने शोर मचाने वालों को उजागर कर दिया। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां तुमसे उम्मीद भी की जा रही है और डर भी। लोग तुम्हारी प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने लगते हैं, तुम्हारे नाम पर फैसले होने लगते हैं और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है, क्योंकि जब लोग तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करने लगे, जब वो कहें वो भी यही चाहता है, वो भी हमारे साथ है, और तुम फिर भी चुप रहो, तो वो चुप्पी अब मासूम नहीं रहती। वो चुप्पी अब एक आरोप बन सकती है और अब खेल बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि तुम क्यों नहीं बोलते, अब सवाल ये बन जाता है कि क्या तुम्हारा न बोलना किसी और को ताकत दे रहा है। और यही वो जगह है जहां चुप्पी को एक नई शक्ल लेनी पड़ती है। लेकिन वो शक्ल क्या होगी? एक इशारा, एक दूरी, या बस एक नजर? वो अगली खामोशी तय करेगी। उस अगली खामोशी में अब मासूमियत नहीं रहती, अब उसमें वजन होता है, जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अब तुम्हारा न बोलना भी एक संदेश बन चुका होता है। लोग तुम्हारी चुप्पी को अपने मतलब से भरने लगते हैं। और यही वो पल होता है जहां चुप रहने वाला इंसान पहली बार समझता है कि हर खामोशी बराबर नहीं होती। एक आदमी था जिसने सालों तक कुछ नहीं कहा। जब लोग उसके नाम पर फैसले लेते रहे, वो चुप रहा। जब लोग उसकी चुप्पी को सहमति समझने लगे, वो चुप रहा। लेकिन एक दिन उसने बस कुर्सी बदली, कुछ नहीं बोला, बस अपनी जगह बदल ली। और उसी पल सब समझ गए कि अब खेल बदल गया है। उसका नाम था ली कुआन यू। उसने शब्दों से नहीं, स्थिति से अपनी बात कही। कभी कभी चुप्पी तोड़ने के लिए शब्द नहीं चाहिए होते, बस दूरी काफी होती है, बस अनुपस्थिति काफी होती है। क्योंकि जब तुम हटते हो तो खाली जगह सवाल पूछने लगती है। लोग समझने लगते हैं कि जो इंसान अब तक कुछ नहीं कह रहा था, वो मजबूरी में नहीं था। और यही सबसे खतरनाक एहसास होता है दूसरों के लिए, क्योंकि अब उन्हें समझ आता है कि तुमने अब तक जो चुप्पी रखी थी वो कमजोरी नहीं थी, वो नियंत्रण था। और नियंत्रण का मतलब है कि तुम जब चाहो खेल से बाहर भी जा सकते हो। एक रणनीतिकार था जो बातचीत के बीच अचानक उठकर चला जाता था। लोग हैरान हो जाते थे, सोचते थे हमने क्या गलत कह दिया। वो आदमी कभी सफाई नहीं देता था, कभी वापस आकर कुछ समझाता नहीं था। लेकिन अगली बैठक में लोग बहुत संभल कर बोलते थे। उसका नाम था सुन त्सू। उसने सिखाया कि सबसे बड़ा जवाब कभी कभी कमरे से बाहर निकल जाना होता है। अब तुम उस मोड़ पर हो
जहां तुम्हें हर बार चुप नहीं रहना है, लेकिन तुम्हें हर बार बोलना भी नहीं है। अब तुम चुनते हो कि कहां मौजूद रहना है और कहां नहीं। और यही चुनाव असली ताकत बन जाता है। लोग अब भी तुम्हें उकसाएंगे, अब भी तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब तुम जान चुके हो कि हर झूठ का जवाब सच नहीं होता। कभी कभी सबसे साफ जवाब कोई जवाब न देना होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब एक आखिरी सवाल बाकी है। जब तुम्हें पता चल जाए कि बोलकर भी जीता जा सकता है, न बोलकर भी डर पैदा किया जा सकता है, न बोलकर भी नियंत्रण रखा जा सकता है, तो फिर तुम कब बोलते हो? क्योंकि वो एक पल सालों की चुप्पी से भी भारी होता है, और वही पल तय करता है कि तुम सिर्फ रहस्यमय हो या सच में अजेय। और वही पल अब करीब आ रहा है। वो पल अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे बनता है, जैसे अंधेरे कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक, जो तब तक सुनाई नहीं देती जब तक सब शांत ना हो जाए। अब हर कोई शांत है, अब हर कोई देख रहा है, अब हर कोई इंतजार कर रहा है कि तुम क्या करोगे। और यही इंतजार सबसे बड़ा दबाव होता है। इस दबाव में ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं, अब अगर नहीं बोले तो कमजोर लगेंगे, अब अगर नहीं बोले तो मौका निकल जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि असली मौका वही होता है जब सबको लगता है कि अब बोलना जरूरी है। एक आदमी था जिसे कई साल तक नजरअंदाज किया गया। बोर्ड मीटिंग में उसकी राय नहीं पूछी जाती थी। लोग उसे बस एक शांत चेहरा समझते थे, लेकिन वो हर बात सुनता था, हर चाल देखता था। और एक दिन जब कंपनी टूटने की कगार पर थी, जब सब घबरा रहे थे, जब हर कोई बोल रहा था, तब उसने पहली बार बोला, सिर्फ एक लाइन, और उसी लाइन ने तय कर दिया कि कौन जाएगा और कौन बचेगा। उसका नाम था स्टीव जॉब्स। उसने तब बोला जब शोर अपने चरम पर था, क्योंकि तब एक शब्द सबसे साफ सुनाई देता है। इस स्तर पर आकर तुम ये समझ जाते हो कि बोलना एक क्रिया नहीं है, बोलना एक घटना है, और हर घटना का समय होता है। गलत समय पर बोला गया सच भी बेअसर हो जाता है, और सही समय पर बोली गई आधी बात भी इतिहास बन जाती है। अब तुम खुद को शब्दों से नहीं पहचानते, तुम अपने असर से पहचाने जाते हो। लोग कहते हैं जब वो बोलेगा कुछ बदलेगा, और ये विश्वास डर से ज्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन इसी विश्वास के साथ एक खतरा भी आता है, क्योंकि अब अगर तुम बोले तो हर शब्द को तोला जाएगा, हर सांस को पढ़ा जाएगा, और अब तुम गलती नहीं कर सकते। यही वो जगह है जहां चुप्पी और शब्द के बीच की दूरी सबसे कम होती है। एक कदम इधर या एक कदम उधर, और सब बदल सकता है। और तभी एक दिन कोई ऐसा सवाल आता है जो इशारों में नहीं पूछा जाता, जो आधा नहीं होता, जो सीधे तुम्हारी आंखों में देखकर पूछा जाता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब न देना अब पीछे हटना होगा, और जिसका जवाब देना किसी को गिरा देगा। और उस सवाल के सामने खड़े होकर तुम पहली बार महसूस करते हो कि अब चुप रहना काफी नहीं है। अब जो भी होगा वो शब्दों से नहीं, वजन से होगा, और वो वजन तुम्हारे अगले फैसले में छुपा है। उस सवाल के सामने खड़े होकर तुम पहली बार समझते हो कि अब ये तुम्हारे बारे में नहीं है, अब ये तुम्हारी छवि, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी सफाई नहीं है। अब ये उस संतुलन के बारे में है जिसे तुम इतने समय से थामे हुए थे। अगर अब भी चुप रहे तो गलत लोग ताकत पा लेंगे, और अगर अब बोले तो बहुत कुछ टूट जाएगा। यही वो पल है जहां ताकतवर इंसान पहली बार खुद से पूछता है, क्या मेरा न बोलना अब भी नियंत्रण है, या अब जिम्मेदारी से भागना। इतिहास में एक आदमी था जो पूरी जिंदगी चुप रहा। उसने कभी खुद को सही साबित नहीं किया, कभी दुश्मनों को जवाब नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब उसके देश के सामने अंधेरा खड़ा था, जब सब डर रहे थे, तब वो उठा। उसने ज्यादा नहीं बोला, कोई लंबा भाषण नहीं, कोई भावुक शब्द नहीं, बस सच्चाई, सीधी, ठंडी, भारी। उसका नाम था विंस्टन चर्चिल, और उस एक पल में उसकी सारी चुप्पी अर्थ बन गई।
तब समझ आता है कि चुप्पी का मकसद हमेशा चुप रहना नहीं होता। चुप्पी का मकसद होता है शब्दों को बचाना, ताकि जब वो निकले तो खोखले न हो। अब तुम बोलते हो, लेकिन बचाव में नहीं, सफाई में नहीं, गिड़गिड़ाने में नहीं। तुम बोलते हो जैसे फैसला सुनाया जाता है और फर्क साफ दिखता है। कोई सवाल नहीं करता, कोई बहस नहीं करता, क्योंकि अब शब्दों में डर नहीं है, अब शब्दों में नियंत्रण है। और यहीं पर पूरा चक्र बंद होता है। तुम समझ जाते हो कि जो इंसान हर बार खुद को डिफेंड करता है वो हमेशा नीचे रहता है, और जो इंसान सही समय तक चुप रहना सीख लेता है वही तय करता है कि दुनिया क्या सुनेगी और कब सुनेगी। अब लोग तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करते, अब वो तुम्हारे कदम पढ़ते हैं, तुम्हारे रुकने को, तुम्हारे हटने को, तुम्हारे बोलने को। और यही असली ताकत है। अगर ये कहानी तुम्हारे अंदर कहीं चुभी है, अगर तुमने खुद को इसमें पहचाना है, अगर तुम भी उस दुनिया में रहते हो जहां हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है, तो इस सोच को यही खत्म मत होने दो। माइंडसेट मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ सच्चाइयां शोर में नहीं मिलती, वो सिर्फ खामोशी में फुसफुसाई जाती है।